हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट की यूनिट 6 के पार्ट 3 के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो आज का पार्ट 3 है उसके अंदर जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है क्लासिफिकेशन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन है वो क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन के बारे में और जानते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है वो क्या होता है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू ग्रुप्स और कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फ्रेंड्स, जो क्लासिफिकेशन होती है वो एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम जो भी डाटा होता है उसको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज या ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। यानी मान लो अगर कोई भी डाटा है उसके अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है तो उस डाटा को हम अलग अलग ग्रुप्स और कैटेगरीज के अंदर अरेंज कर देते हैं, जिसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन की अनदर डेफिनेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन मीन्स ग्रुपिंग सिमिलर डाटा टुगेदर इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। तो फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जो भी सिमिलर डाटा होता है यानी एक जैसा डाटा होता है जिसके अंदर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको एक साथ डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर रखना, यानी डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर सिमिलर डाटा को अरेंज करना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारी क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन। अब हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन के पर्पजेज के बारे में और जानते हैं कि जो हमारा क्लासिफिकेशन है उसकी नर्सिंग रिसर्च के अंदर ज़रूरत है वो क्यों पड़ती है। तो सबसे पहला पर्पज आता है वो है टू ऑर्गेनाइज डाटा सिस्टमेटिकली। तो फ्रेंड्स, डाटा को सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए क्लासिफिकेशन है उसका यूज किया जाता है। इसके बाद में सेकंड पर्पज आता है वो है टू सिंप्लीफाई लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा। तो फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन का यूज बड़े अमाउंट के डाटा को सिंपल बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद में थर्ड पर्पज आता है वो है टू फैसिलिटेट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन का यूज डाटा के एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन को इजी बनाने के लिए भी किया जाता है। इसके बाद में जो हमारा फोर्थ पर्पज है वो है टू मेक कंपैरिजन ईजियर। तो फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन का यूज है वो किन्हीं भी दो डाटा के बीच में कंपैरिजन को इजी बनाने के लिए भी किया जाता है। इसके बाद में फिफ्थ पर्पज आता है वो है टू प्रिपेयर डाटा फॉर टैबुलेशन। तो फ्रेंड्स, डाटा को टैबुलेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए क्लासिफिकेशन है उसका यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन के पर्पजेस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि एक अच्छी क्लासिफिकेशन होती है उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है वह है सिंपल एंड क्लियर। तो फ्रेंड्स, एक अच्छा क्लासिफिकेशन होता है वो सिंपल और क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में सेकंड कैरेक्टरिस्टिक आता है वह है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज। तो फ्रेंड्स, जो गुड क्लासिफिकेशन होता है उसके अंदर जो भी डाटा होता है तो उसकी जो कैटेगरीज होती है वो म्यूचुअली होनी चाहिए, यानी जो भी डाटा की एक्यूरेसी है वो क्लासिफिकेशन के अंदर मेंटेन होनी चाहिए। इसके बाद में थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आता है वह कंप्लीट कवरेज ऑफ डाटा। तो फ्रेंड्स, एक अच्छे क्लासिफिकेशन के अंदर जो भी डाटा होता है उसको कंप्लीट कवर किया जाना चाहिए। इसके बाद में फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक आता है वह है बेस्ड ऑन स्टडी ऑब्जेक्टिव्स। तो फ्रेंड्स, एक अच्छा क्लासिफिकेशन है वो स्टडी ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ही बेस होता है। इसके बाद में फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक आता है वह है इजी टू अंडरस्टैंड। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि जो भी एक अच्छा क्लासिफिकेशन होता है वो ऐसा होना चाहिए ताकि जो रीडर या रिसर्चर है उसको ईजिली समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे एक अच्छे क्लासिफिकेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं उनके बारे में। तो फ्रेंड्स, जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है उसके मेनली चार ही टाइप्स होते हैं, जिसके अंदर जो फर्स्ट टाइप आता है वह है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, सेकंड टाइप है वह है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, थर्ड टाइप है वह है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और फोर्थ टाइप है वह है ज्योग्राफिकल या स्पेटियल क्लासिफिकेशन। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन के एक एक टाइप के बारे में, जिसमें जो हमारा फर्स्ट टाइप आता है वो है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। डाटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू क्वालिटी और एट्रीब्यूट्स। तो फ्रेंड्स, जो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है इसके अंदर जो भी डाटा होता है उसको क्वालिटीज या एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है वो क्या होता है, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल आता है वह है जेंडर मेल फीमेल। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो क्वालिटी है वो है जेंडर। तो जेंडर है उसको हमने दो टाइप के अंदर क्लासीफाई कर दिया है, जैसे मेल और फीमेल।
ऐसे ही जैसे मैरिटल स्टेटस है, इसको हमने मैरिड और अनमैरिड के अंदर क्लासीफाई कर दिया है। इसके बाद में जो हमारा थर्ड एग्जांपल आता है वो है रिलीजन। तो फ्रेंड्स रिलीजन है उसके अंदर भी काफ़ी टाइप होते हैं, जैसे SC OBC ऐसे। तो क्वालिटी के अकॉर्डिंग जब भी हम कोई क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है वो बोलते हैं। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के बाद में अब हमारा सेकंड टाइप आता है वो है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। डाटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल वैल्यूज़। तो फ्रेंड्स जो हमारा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है इसमें डाटा को न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है वो क्या होता है। जिसमें फर्स्ट एग्जांपल आता है वो है एज ग्रुप्स 20 से 30, 31 से 40 और 40 से 50 ईयर्स। तो फ्रेंड्स इस एग्जांपल के अंदर क्या है कि जो भी पर्सन का ग्रुप था उसको हमने एज के अकॉर्डिंग बांट दिया है। सेकंड एग्जांपल आता है वो है वेट कैटेगरीज। तो फ्रेंड्स वेट के अकॉर्डिंग जब हम पर्सन को अलग अलग कैटेगरी के अंदर बांट देते हैं तो उसे भी हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है वो बोलते हैं। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के बाद में अब हमारा जो थर्ड टाइप आता है वो है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। डाटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइम। तो फ्रेंड्स जो हमारा क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है इसमें डाटा को टाइम या ईयर के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन 2022, 23 और 24। तो फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल के अंदर हम जो भी पेशेंट्स होते हैं जो एडमिट हुए हैं किसी भी हॉस्पिटल में तो वो 3 ईयर्स है उनके अंदर क्लासीफाई कर दिए हैं। जैसे 2022 के अलग हो गए, 2023 से अलग हो गया और 2024 के वो अलग हो गया। यानी टाइम और ईयर के अकॉर्डिंग जब हम डाटा को क्लासीफाई करते हैं तो उसे हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो बोलते हैं। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के बारे में जो है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। डाटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू प्लेस और लोकेशन। तो फ्रेंड्स जो हमारा ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन होता है उसके अंदर हम जो डाटा है उसको प्लेस या एरिया के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट्स फ्रॉम रूरल एंड अर्बन एरियाज़। तो फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल के अंदर हमने लोकेशन के हिसाब से जो डाटा है उसको क्लासिफाई कर दिया है। यानी एक तो अर्बन एरिया के पेशेंट हो गए और एक हो गया रूरल एरिया के पेशेंट्स। इसके बाद में सेकंड एग्जांपल है वो है डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट स्टेट्स। तो फ्रेंड्स इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनको हमने किसी भी डिजीज है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग है वो बांट दिया है तो उसे हम ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन है वो बोलते हैं। तो फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन के टाइप्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है उसके कौन कौन से एडवांटेजेज होते हैं उनके बारे में। जिसमें फर्स्ट एडवांटेज आता है वो है सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डाटा। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि जो क्लासिफिकेशन होता है वो कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंपल बनाने में हेल्प करता है। इसके बाद में सेकंड एडवांटेज आता है वो है मेक्स कंपैरिजन इजी। तो फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन का मेन एडवांटेज है कि जब भी हम किन्हीं भी दो डाटा के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो उसे ये इजी बना देता है। इसके बाद में थर्ड एडवांटेज आता है वो है हेल्प्स इन टेबुलेशन। तो फ्रेंड्स जो क्लासिफिकेशन होता है वो डाटा को टेबल के अंदर अरेंज करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके बाद में फोर्थ एडवांटेज आता है वो है सेव टाइम्स ड्यूरिंग इंटरप्रिटेशन। तो फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन है वो डाटा को एनालिसिस या इंटरप्रिटेट करने के अंदर जो हमारा टाइम है उसको भी बचाता है, क्योंकि क्लासिफिकेशन के अंदर जो डाटा है उसको हम जल्दी से जल्दी एनालिसिस कर लेते हैं। इसके बाद में फिफ्थ एडवांटेज आता है वो है फैसिलिटेट्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो फ्रेंड्स जो क्लासिफिकेशन होता है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है उसको भी ईजी बना देता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्लासिफिकेशन के एडवांटेजेस। अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। जिसमें फर्स्ट डिसएडवांटेज आता है वो है रॉन्ग क्लासिफिकेशन में लीड टू एरर्स। तो फ्रेंड्स मान लो अगर कोई भी डाटा है उसको हमने गलत कैटेगरी में रख दिया तो एनालिसिस और कंक्लूजन है वो भी गलत हो सकते हैं। इसके बाद में सेकंड डिसएडवांटेज आता है वो है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन में बी लॉस्ट। तो फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी डाटा होता है उसकी जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है ओनली उसी को ही हम अरेंज करते हैं, इसलिए जो भी बची हुई इन्फॉर्मेशन है वो लॉस हो जाती है। इसके बाद में थर्ड डिसएडवांटेज आता है वो है रिक्वायर्ड स्किल एंड एक्यूरेसी। तो फ्रेंड्स सही क्लासिफिकेशन करने के लिए पर्सन के अंदर नॉलेज, स्किल और एक्यूरेसी तीनों की ज़रूरत होती है। अगर ये चीज़ें नहीं हो तो पूरा डेटा है वो मिसलीडिंग हो सकता है। यानी अच्छा क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें प्रॉपर स्किल्स और एक्यूरेसी है उसकी रिक्वायरमेंट होती है।
तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई डाउट है इस यूनिट से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।